अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल कुद्दूस बेग, आपका फिजिक्स टीचर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 5 के 2 न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल नंबर 5.4 एंड न्यूमेरिकल नंबर 5.5। तो स्टूडेंट्स, लेक्चर को स्टार्ट करने के लिए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5.4 which states that consider the rotating cylinder shown in figure 5.26. Suppose that the value of mass m of the cylinder is equal to 5 kilograms and the value of the force is equal to 0.60 newtons and the value of the radius r is equal to 0.20 meters. Calculate the torque acting on the cylinder and the angular acceleration of the cylinder if the moment of inertia of the cylinder is equal to 1/2 mr square. तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखेंगे as it is mentioned in the statement that the mass of cylinder is equal to 5 kilogram and the value of the force F is equal to 0.60 Newton and the value of radius R is equal to 0.20 meters. Now students, what is required in this numerical जिसे हम to find में लिखेंगे? First of all, we have to find the value of the torque acting on the body. And secondly, we will find the value of angular acceleration of the cylinder. नाउ स्टूडेंट्स, अब हम किन फॉर्मूलाज को यूज करेंगे टॉर्क और एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए? तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी फॉर्मूलाज की। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है, टॉर्क इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ R and F. R जिसे हम पोजीशन वेक्टर भी कंसीडर कर सकते हैं और सिंपल R इज द मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर R। और स्टूडेंट्स, यहां पर R रेडियस ऑफ सिलेंडर के इक्वल है एंड F इज द वैल्यू ऑफ द फोर्स। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। और स्टूडेंट्स, एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा का। तो स्टूडेंट्स, यहां से अल्फा की वैल्यू किसके इक्वल आएगी? Alpha will be equal to the ratio of torque and moment of inertia और इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 2 कह सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम इस न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, फ्रॉम इक्वेशन 1 we can write that torque is equal to R multiplied by F. The value of R is equal to 0.20 meters and the value of force F is equal to 0.60 newtons. After multiplication, we will get 0.12 Newton meters, which is the final answer of the torque. And this is the solution of the first part of this numerical. Now students, अब हम लिख सकते हैं from equation 2 we can write that alpha is equal to torque divided by moment of inertia I. लेकिन स्टूडेंट्स, अगर आप
डाटा में देखें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू गिवन नहीं है, लेकिन स्टेटमेंट के लास्ट पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला गिवन है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू किसके इक्वल है, 1/2 mr स्क्वायर के इक्वल। तो इट मीन्स दैट स्टूडेंट्स कि हम I की वैल्यू को पुट कर सकते हैं अल्फा के फॉर्मूले में, तो स्टूडेंट्स टॉर्क एज इट इज रहेगा डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू है 1/2 mr स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स थर्ड वैल्यू फर्स्ट वैल्यू के साथ जाकर मल्टीप्लाई होगी, तो 2 टॉर्क से मल्टीप्लाई होगा, तो हम लिखेंगे 2 टाइम्स टॉर्क डिवाइडेड बाय mr स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स अब हम इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करेंगे, 2 रिमेन्स एज इट इज। द वैल्यू ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू 0.12 न्यूटन मीटर्स divided by the value of mass m of the cylinder is equal to 5 kilograms multiply by the value of r square which is equal to 0.20 meters whole square. Now students, जब हम इन वैल्यूज को सॉल्व करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 1.2। और अगर हम यूनिट की बात करें स्टूडेंट्स, तो एंगुलर एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। बिकॉज स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि न्यूमरेटर में क्या यूनिट्स मौजूद हैं, न्यूटन मीटर, और न्यूटन किसके इक्वल होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के इक्वल, मल्टीप्लाई बाय मीटर एज इट इज डिवाइडेड बाय किलोग्राम, मीटर का स्क्वायर आएगा मीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स किलोग्राम किलोग्राम से कैंसिल होगा, मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर मीटर स्क्वायर आएगा। तो स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर में भी मीटर स्क्वायर मौजूद है, तो न्यूमरेटर में रिमेनिंग यूनिट्स किसके इक्वल आएंगे, पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल। लेकिन स्टूडेंट्स रेडियन को हम ऐड करेंगे यहाँ पर, विच इज द यूनिट ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो स्टूडेंट्स एंगुलर एक्सेलरेशन का फाइनल आंसर क्या होगा, 1.2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस न्यूमेरिकल। And students, this is the solution of numerical number 5.4. Students, start करते हैं numerical number 5.5, which states that calculate the angular momentum of a star of mass 2.0 into 10 raised to power 30 kilograms and radius which is equal to 7.0 into 10 raised to power 5 kilometers if it makes one complete rotation about its axis once in 20 days. What is its kinetic energy? Now students, what is the important data which is given in this numerical? That is the mass of the star, which is denoted by capital M, and its value is equal to 2 into 10 raised to power 30 kilograms. And students, radius of the star is also given, which is equal to 7 into 10 raised to power 5 kilometers. नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम रेडियस की वैल्यू को मीटर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम लिखेंगे 7 into 10 raised to power 5 multiply by 10 raised to power 3 because the value of kilo is equal to 10 raised to power 3 meters as it is आएगा। तो स्टूडेंट्स 10 raised to power 5 जब 10 raised to power 3 से मल्टीप्लाई होगा तो बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड कर दी जाती हैं, तो 10 की पावर आएगी 8 और यूनिट आएगा मीटर्स। Now students, it is also mentioned in the statement that if the star complete one rotation about its axis once in 20 days, तो students ये किसकी वैल्यू गिवन है, this is the value for the time period of the star। तो स्टार के टाइम पीरियड की वैल्यू भी गिवन है, which is equal to
कैपिटल टी, और इसकी वैल्यू है 20 डेज। लेकिन स्टूडेंट्स टाइम कैसे यूनिट होता है? सेकेंड्स। तो 20 डेज को सेकेंड्स में कन्वर्ट करने के लिए हम 20 को सबसे पहले 24 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, बिकॉज देयर आर 24 आवर्स इन वन डे। और स्टूडेंट्स देन हम 24 को 60 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, बिकॉज इन 1 आवर देयर आर 60 मिनट्स। और अगेन 60 को 60 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, बिकॉज देयर आर 60 सेकेंड्स इन 1 मिनट। तो अल्टीमेटली हमारा यूनिट सेकेंड्स में आएगा। तो इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारा टाइम पीरियड फाइनली सेकेंड्स में किसके इक्वल आएगा? 1728,000 सेकेंड्स। नाउ स्टूडेंट्स, डाटा को कंप्लीट करने के बाद अब हम अपनी नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे, विच इज टू फाइंड। तो स्टूडेंट्स, इस न्यूमेरिकल में हमने सबसे पहले स्टार का एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है। which is denoted by L and it is unknown। और सेकेंड पार्ट में स्टूडेंट्स हम स्टार की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्टार इज आल्सो मिसिंग, which is denoted by kinetic energy rotational। नाउ स्टूडेंट्स, हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी फॉर्मूलाज की। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे L इज इक्वल टू I ओमेगा। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। और स्टूडेंट्स, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम इस न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन राइट दैट L इज इक्वल टू I ओमेगा। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर आप डाटा को देखें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू गिवन नहीं है। तो स्टूडेंट्स, यहां पर हम कंसीडर करेंगे, क्योंकि स्टार को हम एक स्फेयर कंसीडर कर सकते हैं, और स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? I इज इक्वल टू 2/5 mr स्क्वेयर। तो स्टूडेंट्स, इस न्यूमेरिकल में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की ये वैल्यू यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम इक्वेशन नंबर 1 में अगर वैल्यूज पुट करें तो I की जगह हम लिखेंगे 2/5 mr स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय ओमेगा। तो स्टूडेंट्स, ओमेगा की वैल्यू हम क्या यूज करेंगे? तो स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, ओमेगा की वैल्यू किसके इक्वल होती है? 2π/t के इक्वल। तो स्टूडेंट्स, ओमेगा की जगह हम पुट करेंगे 2π/t। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम गिवन वैल्यूज को पुट करेंगे, तो हम लिखेंगे 2/5 एज इट इज। द वैल्यू ऑफ कैपिटल M इज इक्वल टू 2 × 10⁻30 किलोग्राम्स मल्टीप्लाई बाय R स्क्वेयर। और स्टूडेंट्स, R की वैल्यू है 7 × 10⁸ मीटर स्क्वेयर, मीटर होल का स्क्वेयर। नाउ स्टूडेंट्स, 2 अगेन एज इट इज रहेगा। द वैल्यू ऑफ पाई इज इक्वल टू 3.14 डिवाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ t विच इज इक्वल टू 1728,000 सेकेंड्स। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम न्यूमरेटर में मौजूद वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवाएं तो देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आएगा। तो स्टूडेंट्स, न्यूमरेटर में मौजूद वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवाने से हमारा आंसर आएगा 1230.80
इंटू 10⁻46 डिवाइडेड बाय, सिमिलरली स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर में मौजूद वैल्यूज को अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारा आंसर आएगा 864 और साथ लिखेंगे 4 zeros। नाउ स्टूडेंट्स अगर हम यूनिट की बात करें तो न्यूमरेटर में यूनिट्स आएंगे किलोग्राम, मीटर स्क्वायर और डिनोमिनेटर में आएगा स्टूडेंट्स सेकंड। नाउ स्टूडेंट्स अगर हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मौजूद वैल्यूज को डिवाइड करवाएं तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 1.42 इंटू 10⁻42। और अगर स्टूडेंट्स यूनिट की बात करें तो जैसा कि आपको मालूम है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड किसके इक्वल होता है, जूल सेकंड के इक्वल। तो इसीलिए एंगुलर मोमेंटम के साथ हम फाइनल यूनिट क्या लिखेंगे, जूल सेकंड। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द स्टार विच इज इक्वल टू 1.42 इंटू 10⁻42 जूल सेकेंड्स। नाउ स्टूडेंट्स अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 we can write that the rotational kinetic energy of the star is equal to 1/2 I omega square। और स्टूडेंट्स जैसा कि आप देख सकते हैं अभी हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया I की वैल्यू को यूज किया है विच इज इक्वल टू 2/5 mr स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ओमेगा की वैल्यू अभी हमने क्या पुट की है, 2 पाई डिवाइडेड बाय टी होल का स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स जैसा कि आप देख सकते हैं 2 से कैंसिल होगा तो हम लिखेंगे इट इज इक्वल टू 1/5 mr स्क्वायर। 2 का स्क्वायर आएगा स्टूडेंट्स 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स अब हम इस इक्वेशन में वैल्यूज को पुट करेंगे 1/5 एज इट इज रहेगा। द वैल्यू ऑफ मास m इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻30 किलोग्राम्स मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर। और स्टूडेंट्स r की वैल्यू है 7 इंटू 10⁸ मीटर्स होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4 एज इट इज। पाई की वैल्यू आएगी 3.14 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स टी स्क्वायर आएगा और स्टूडेंट्स टी की वैल्यू है 1728,000 सेकेंड्स और होल का स्क्वायर लिखेंगे हम। नाउ स्टूडेंट्स अगर हम न्यूमरेटर में मौजूद वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवाएं तो न्यूमरेटर का फाइनल आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, इट विल बी इक्वल टू 3864.9 इंटू 10⁻46 डिवाइडेड बाय, सिमिलरली अगर हम डिनोमिनेटर में मौजूद वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारा आंसर आएगा 1.49 इंटू 10⁻13। और अगर हम यूनिट की बात करें स्टूडेंट्स तो यूनिट आएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकेंड स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स अगर हम इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करें तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 2.58 इंटू 10⁻36। और स्टूडेंट्स जैसा कि आपको मालूम है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर किसके इक्वल होता है, जूल के इक्वल। तो इसीलिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फाइनल आंसर जूल में आएगा विच इज द एसआई यूनिट ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो स्टूडेंट्स रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फाइनल आंसर क्या है, 2.58 इंटू 10⁻36 जूल्स। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि किस तरह से हमने स्टार का एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट किया और उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट की।
And students, this is the solution of numerical number 5.5. जी स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा कि आज के लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 5 के 2 न्यूमेरिकल्स के सॉल्यूशंस को डिस्कस किया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज के दोनों न्यूमेरिकल्स आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। इनको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।